नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद राय। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लोको उस्ताद पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर एक से बढ़िया एक स्टोरी अपलोड होते रहता है। अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि हर एक स्टोरी आपको पता चले। जब तक आप कहानी सुनोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी ऐसा है कि आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलेगा। आप अगर जिस हालत में खड़े हैं तो उसका जिम्मेदार आप हैं। आप ऐसा कर्म किए हैं कि आप उस हालत में खड़ा हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। पुराने समय की बात है। एक महिला जब अपने पूरा परिवार के लिए खाना बनाती तो वह एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर की बाहर वाली खिड़की पर रख देती, ताकि कोई ज़रूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख समाप्त कर सके। एक बूढ़ा फकीर रोज दोपहर को उस घर के बाहर गुजरता और रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर वह कहता हुआ आगे निकल जाता, आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज़ खिड़की पर रोटी रख देती और वह बुरा फकीर रोज़ आता, रोटी लेता और हर रोज़ एक ही शब्द, आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वही आपके पास वापस आता है, दोहराता हुआ यहाँ से चला जाता। उस फकीर के मुंह से एक ही शब्द रोज़ सुनते सुनते वह औरत परेशान हो गई। उसने सोचा, कितना स्वार्थी व्यक्ति है यह बुरा। मैं रोज़ इसके लिए खाने के लिए रोटी रखती हूँ, लेकिन आज तक इसके मुंह से धन्यवाद का एक शब्द तक नहीं निकला। पता नहीं रोज़ एक ही शब्द बार बार बरबराता रहता है। मुझे तो उसके कहने का मतलब ही समझ नहीं आता है। उस औरत ने निश्चय किया कि वह उस बूढ़े से पीछा छुड़वाएगी। इसके लिए उसने एक योजना बनाई। उसने अगले दिन उस बूढ़े के रोटी में जहर मिला दिया। जब वह जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, मैं ये क्या कर रही हूँ, पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई। उसने बनाई दूसरी रोटी और खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह बूढ़ा आया और रोटी उठाई और उन शब्दों को दोहरा कर बूढ़ा फकीर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपनी बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि काम की तलाश में दूर शहरों में गया था। कई महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली थी। वो रोज उसकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना क्या करती थी। उस शाम के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमज़ोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपने माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर था तो भूख के मारे मैं इतना कमज़ोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मर जाता। लेकिन तभी एक बुरा फकीर वहाँ से गुजरा। मैंने उससे एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने मुझे पूरी 1 रोटी दे दी। उसने कहा, मैं हर रोज़ सिर्फ यही 1 रोटी खाता हूँ, लेकिन मैं आज ये तुझे दूंगा क्योंकि तेरी ज़रूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वह बुरा बेटे? बेटे ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि वह कौन था, लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो वह बोल रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमे में आकर दीवार से टिक गई। उससे वह जहरीली रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह बनाई थी। यदि
वह उस रोटी को आग में ना जलाती तो उसका ही पुत्र उसे खा जाता और उसका मन, उसका जान चली जाती। जब अब जाकर उसे उस बुरे फकीर की, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छा करो और अच्छा करना कभी भी बंद मत करो, भले ही उस समय उसकी सराहना ना ही किया जाए। तो दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब में लाइक ज़रूर करें। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो कुछ शिद्दत से करो तो सही, जो चाहोगे मिलेगा वही। तो धन्यवाद। अगर सच में अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।